लिखो, कड़ को एक चक्कर पूरा करने में, कड़ को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से देखो, आवर्तकाल टी बराबर, आवर्तकाल टी बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी बट्टे कड़ की चाल, कड़ की चाल। तल्ला टी बराबर तुम्हें मालूम है, चक्कर में वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाते हैं तो चली गई दूरी कितनी होगी, 2 पाई। बट्टे कड़ की आपके पास तुम्हें मालूम है v, बट हमारे पास तुम्हें मालूम है r बराबर, हमने तुम्हें बताया था mv, और ताके बट्टे हमारे पास क्या बताया था, मान रख दो। इसलिए कैपिटल टी बराबर 2 पाई एम वी, और ताके बट्टे क्यू बी, और नीचे चल रहा वी से वी, तो टी बराबर आएगा 2 पाई एम, और अपॉन हमारे पास क्यू बी मात्रा का होता है सेकंड। क्या होता है, अब ला निकालेंगे आवृत्ति। क्या निकालेंगे, आवृत्ति। तो आवृत्ति को सूत्र हमारे पास होता है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे एफ बराबर 1 कैपिटल टी, तो 1/2 पाई एम, और अपॉन हमारे पास क्या चल रहा है, क्यू बी। कहाँ पहुंचे, तो एफ बराबर क्यू बी, और अपॉन हमारे पास हो जाए 2 पाई एम एच जेड, यानी चक्कर प्रति सेकेंड। उतार लीजिए बटाबट। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, तो उसका वेग क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों v cos थीटा एवं v sin थीटा में वियोजित हो जाता है। जिनमें से v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की समांतर दिशा में, तथा v sin थीटा वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने के लिए
प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप कण की गति का पथ कुंडलिनी के आकार का हो जाता है। आकार का हो जाता है। देखो बेटा, अब कुंडलिनी के आकार का कैसा है, जैसे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, तो कण ऐसा प्रवेश करो जहाँ में तिरछा का हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था, ये तिरछाई तो कर रहा है, ये एंगल देखो, एंगल के साथ ये वैसे ऐसा करना चाहिए था लंबवत करता, तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। किधर कार्य कर रहा है? ये तिरछा है, यानी कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो इसकी गति का पथ ऐसे तरह से हो जाता है। गति तो वृत्ताकार करते है और आगे बढ़ रहा हो, क्या कर रहा हो अल्लाह? देखो घूमी रहा हुआ है और जहां से जहां तक जो बढ़ेगा होगा ना बढ़ेगा। अच्छा जब देखो जवाई तो रेखी दूरी है गई जहां से जहां तक, और जो घूम रहा हुआ बका है गई वृत्तीय गति, यानी घूमने वाली घूर्णन गति वृत्तीय गति है गई। तो दोनों प्रकार की गति है गई। तो जहाँ से देखो जो आपके पास आपको क्षैतिज घटक हो वो, अब जहां से देखेंगे जी तो हमारे पास बी, जी तो हमारे पास है गो बी कॉस थीटा, और ऊपर वाव है गो बाकी कार्ड घूम रहा हो जे है गो बी साइन थीटा। तो हमारे पास तुम्हें मालूम है कुंडलिनी के आकार का होता है। तो आवर्त काल बराबर तो तुम्हें मालूम ही, आवर्त काल टी बराबर तो सूत्र मालूम 2πm ताके बट्टे क्यू। जहाँ में तक काल तो कोई मतलब ना, आवेश लगाओ द्रव्यमा लगाओ आंसर आ जाए। आवृत्ति निकालो, कहाँ निकालोगे? आवृत्ति। तो आवृत्ति निकालोगे तो हमारे पास F बराबर QV और अपॉन हमारे पास तुम्हें मालूम ही है 2πm HZ, जहाँ पे एज है सेकंड। अगला जैसे R निकालनी हो वृत्ताकार मार्ग की, तो R बराबर, तो R तुम्हें मालूम है कौन से के कारण घूम रहा हो वृत्ताकार मार्ग पर? B साइन थीटा के कारण। तो जहाँ वैसे हो तो MB और ताके बट्टे का हो तो जहाँ तक लग जाए हो MB साइन थीटा। आएगा समझ में का ना। अब जैसे पिच की लंबाई निकाले, क्या आएगी? पिच जाए कहता है एक चक्कर में क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी। एक चक्कर लगाओ जो कितनी क्षैतिज दिशा में, यहाँ से यहाँ तक चलो, तो यानी क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी को हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पिच क्षैतिज दिशा में, तो पिच की लंबाई बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय। कहा बेटा? क्षैतिज वेग और गुणा समय। समय को मतलब आवर्तकाल एक चक्कर लगाए हुए में। तो हमारे पास जहाँ तक क्षैतिज वेग कहा तो b cos थीटा, और क्षैतिज यानी समय कितना हुआ है t। तो हमारे पास जहाँ तक जाएगा पिच की लंबाई हमारे पास जहाँ तक d दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अरे चलो p से ही दिखाई दो, ठीक है। तो p इक्वल टू हमारे पास यानी b cos थीटा इंटू 2πm और अपॉन QV। कोई दिक्कत? अब बस जाए हम लिख दो, तो P बराबर इतना लिख सकते हैं 2πm अपॉन QV, और यहाँ से है वो b cos थीटा। बस उतार लीजिए। तो जरूरी है।